आई एम प्रीटी श्योर आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ वो सिर्फ मेरी ही फीलिंग नहीं है, मेरा ही थॉट नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल अक्रॉस कॉन्टिनेंट, सब जगह इस चीज़ से, इस फीलिंग से गुजरते हैं। और अब जब मैं इस चीज़ को दूसरे नज़रिए से देख पाती हूँ तो मुझे डेफिनेटली पता है कि क्या क्या फैलेसीज थी उस थॉट प्रोसेस में, और कैसे उस थॉट को एक पॉजिटिव वे में करके, एक एक्सेप्टेंस के साथ अगर आप लो तो आप लेस ओवरबर्डन रहते हो अपनी एक्सपेक्टेशन से, पहली बात तो। और आप थोड़े खुल के जी पाते हो, खुल के सोच पाते हो, इवन दो थिंग्स आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, आपने जैसा सोचा था वैसे नहीं हो रही है। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है द गोल इज नॉट टू बी हैप्पी। दिस इज लेसन नंबर 12 in 30 lessons for 30-year-old me, a series that I'm doing on this channel as a recently turned 30-year-old. And these are just little bit of my tidbits, but also as someone who came from a background of mental health, I have dealt with and struggled with my mental health all across my 20s, and then I learned some of these thought processes in therapy with my therapist, and I have also been able to hone and tweak these thoughts, these processes that works the best for my benefit. And I am here to tell you that you don't have to do the same mistake that I did at one point when I was younger. So if I can just impact the life of one single person who is watching this video, I will take that my job here is done. And if you can resonate with what I'm going to say in this video, I will highly appreciate if you give this channel a support by liking, sharing, subscribing, commenting down below. I always appreciate it. I always appreciate all the warm messages that come my way. I feel I'm very humbled and grateful to be doing what I'm doing today, despite what life was giving me at one point. So thank you. If you're an old subscriber, new subscriber, whosoever is tuning in today, you are in for a treat, and I am damn sure you're going to take something of value by the end of this video. जब से ही मैं छोटी थी ना, तो आई थिंक जब से ही मैंने होश संभाला है, ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड है कि लाइफ का पर्पस क्या है? खुश रहना और खुशी की तलाश में रहना। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं एक तरीके से, अगर अब मैं सोचूं, बट एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फैक्टर हमारी लाइफ में, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट हमारे अराउंड जैसा बनाया गया है, बाय मीडिया, बाय मूवीज, बाय बुक्स, everything is that in the end there is a happy ending, and if there is a happy ending then only your purpose in life is fulfilled. Otherwise कुछ तो गलत है लाइफ में, और कुछ तो आप गलत कर रहे हो, और अगर गलत कर रहे हो तो थोड़ा सा घबराओ, थोड़े से एंशियस रहो, थोड़ा सा फियर करके रहो, क्योंकि कुछ तो गलत है ना आपकी लाइफ में अगर आप हैप्पी नहीं। मुझे नहीं पता किसने इस कॉन्सेप्ट का इजाद किया, किसने इस कॉन्सेप्ट को इन्वेंट करा कि हमेशा हैप्पी रहना ही लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और तुम हमेशा हैप्पी ही रहोगे। रियलिस्टिकली अगर देखो, अगर आप किसी और की लाइफ ही नहीं, अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे जाके देखो या थोड़ा सा डिग डीपर करके देखो, तो क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ के सारे जितने भी वर्थ वाइल मोमेंट्स, मेमोरीज, अचीवमेंट्स हैं, वो सिर्फ उस फीलिंग से बने हैं कि आप पूरे समय खुश थे? आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं होता। उस मोमेंट में आप जब कुछ अचीव करते हो तो आपको खुशी होती है, मैं मना नहीं करूँगी, और आपको एक बहुत एस्थेटिक खुशी होती है डिपेंडिंग ऑन किस तरीके का अचीवमेंट आपने अचीव करा है। फिर आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन भी तो होगी अपनी लाइफ में। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना जानते हो तो उसमें आपको हल्की हल्की खुशी मिलेगी। डिफरेंट लोगों का पैरामीटर ऑफ हैप्पीनेस भी डिफरेंट रहेगा। किसी का कुछ गोल था वो अचीव हो गया, किसी को कुछ चाहिए था रिलेशनशिप में वो अचीव हो गया, किसी को अपनी आइडेंटिटी से कुछ चाहिए था वो अचीव हो गया। वो ये छोटी मोटी हैप्पीनेस आई थिंक कोई मीडिया में नहीं दिखा रहा है, या फिर दिखा रहे हैं, या फिर सिर्फ हैप्पीनेस की डेफिनेशन वही हो गई है कि आपने एक लेवल ऑफ सक्सेस अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में तो भी आप हैप्पी हो और वही लोगों को दिखाओ। मैं भी हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ। जब मेरी लाइफ थोड़ा डाउनहिल होने लगी, और क्योंकि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु हैव बीन अ रीडर थ्रू एंड थ्रू, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोरीज, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हैप्पी एंडिंग, आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय constant push of positivity in your life, and I sought that out as someone who was younger,
जब मैं छोटी थी, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मैं 20-22 तक जॉब हो गया, उसके बाद 25 तक ये कर लेंगे, उसके बाद 28 तक ये कर लेंगे, और ये माइलस्टोन्स लाइफ में अचीव होते चले जाएंगे और उनके साथ मेरी हैप्पीनेस भी हमेशा प्रिजर्व्ड रहेगी। लाइफ ऐसी नहीं रही और चीज़ें डाउन हिल जा रही थी, अप हिल जा रही थी, बहुत ज़्यादा कियोटिक हो रहा था सब चीज़ों का साथ। तो उसमें मेरे को एक एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि मैंने तो इतनी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि मैंने तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस देखी है, क्योंकि मैंने तो इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं जिसमें अंत में प्रोटैगनिस्ट जो हीरो है या हीरोइन है उसको अपनी खुशी मिल जाती है और हैप्पी एंडिंग। मेरी हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हो रही थी? तो जब तक मैं इस कांस्टेंट टसल में रही अपनी ज़िंदगी में 2 साल, 3 साल, 4 साल की मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ, जितनी भी बार मैं अपने आप को ये बोलती चली जा रही थी, मैं और अनहैप्पी होती चली जा रही थी। इट इज़ लाइक अ डबल वैमी, और यू कैन से कि दो, it's like sinking deeper into the hole when you are taking negative feedback and you are feeding your brain that your life is unhappy, something that is not purposeful, you are not feeling fulfilled. And when that feeling keeps reiterating, you make yourself more miserable. So in a way, you are manifesting that unhappy life for yourself. मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कब हुआ? मैं बहुत ऐसे, हमेशा मेरी कॉन्वर्जेशंस में भी आपको दिखेगा, मैं हमेशा ऐसे बात करती थी, अरे मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, मैं तो खुश हूँ ही नहीं। तो मन से तो मैं खुश नहीं थी, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगी, मैं सही में मन से खुश नहीं थी। बट क्यों खुश नहीं थी? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जो डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस मुझे सोसाइटी ने बताई है वो मैं अचीव क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मैं डेस्परेटली उस थॉट के पीछे थी, और जितना मैं उसके पीछे लड़ रही थी उतना ही मैं खुद को एंशियस कर रही थी, उतना ही मुझे ऐसा लग रहा था मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ अपनी लाइफ के, और कुछ भी वर्थवाइल नहीं है अपनी लाइफ में जीने लायक, खुश होने लायक। मैं अपने बारे में एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी। बचपन से ही मुझे प्रोडक्टिविटी का थोड़ा भूत है, और उसने मेरे को वहाँ तक तो पहुँचाया है जहाँ मैं अभी हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि बिना मेहनत किए, बिना कुछ करे आप वहाँ पहुँच सकते हो जहाँ आप चाहते हो। जैसे लाइफ के सोसाइटी का ढांचा है, आपको ज़्यादा कम सब तरीके की मेहनत करनी पड़ सकती है। आप कहाँ से आते हैं वो डिटरमाइन करेगा ही, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है। पर क्या जब तक आप उस गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ज़रूरी है आप अपने आप को मिजरेबल करो? मैं अपने आप को मिजरेबल करती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं नहीं 100% प्रोडक्टिव पर्सन हूँ, 100% हार्ड वर्क कर रही हूँ, 100% सक्सेसफुल हूँ, तो मैं हैप्पीनेस डिज़र्व नहीं करती हूँ और मुझे और किसी चीज़ में हैप्पीनेस मिलेगी भी नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मैं अभी क्यों ऐसे बस एक वीडियो बना रही हूँ बैठ के, बहुत खुश हूँ मैं तो अभी। आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे टू कम सिट एंड टॉक अबाउट दिस टॉपिक, और ऐसा बहुत बार नहीं होता है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही होती हूँ पूरे दिन में और मैं थक जाती हूँ। पर आज मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं आज बैठ के इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगी और इससे मुझे थोड़ी सी हल्की सी खुशी मिलेगी। तो ये पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हुआ? पर्सपेक्टिव हमेशा चेंज होता है सोचने से, अपने अंदर देखने से। और फिर कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मेरा वो हिसाब हो गया था क्योंकि मैंने ये सारे लेसन्स बहुत हार्ड वे में सीखे, जब मैं अपने आप को पूरा मिजरेबल, एकदम कचरा कचरा कर दिया अपने दिमाग में कि नहीं, मेरे को हैप्पीनेस जो मैं डिजर्व करती हूँ वो क्यों नहीं मिल रही है। वो करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। उसी प्रोसेस से आप हैप्पीनेस से कितना दूर जा रहे हो ना, वो आप रियलाइज नहीं कर पाते। मैंने कब रियलाइज किया? There was this one session when I was sitting with my therapist and I was constantly again saying this thing कि मेरे को लगता है कि मैं हैप्पी नहीं हूँ और मुझे हैप्पीनेस मिल नहीं पा रही है, मैं क्या करूँ? So my therapist looked straight into my eyes and asked me, why do you think, Pooja, that the goal in your life is to be happy? Why do you think it's important for us to just seek out happiness? Do you think everyone's life is just a constant stream of moments of being happy and that is how they live? I actually in that moment had no words because in that moment itself my perspective was flipped. मेरे को ये सारी बातें पहले से ही पता थी। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को रियलाइजेशन नहीं था कि एक हैप्पीनेस की भूख के पीछे भागना गलत होता है या फिर लाइफ में डिफरेंट तरीके के स्ट्रगल्स भी होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मुस्कुराना, खुश होना
भूल जाओ, ये सब मुझे पता ज़रूर था, बट मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी शायद। जैसे ही वो मोमेंट, जैसे ही वो क्वेश्चन मेरे सामने आया, मुझे उसने फ़ोर्स किया अपने विदिन देखने के लिए, और उसने मुझे फ़ोर्स किया ये सोचने के लिए कि क्यों तुम ऐसा सोचती हो। जैसे ही मेरे को ऐसा कभी लगता है मैं क्यों सोचती हूँ, आप क्यों के पीछे जाते हो, रूट कॉज के पीछे जाते हो। आज वो उस बात को 2-2.5 साल हो गए, उससे ज़्यादा ही हो गया है, और आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो अब मैं सोच पा रही हूँ कि क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि देयर इज अ परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द पर्पस इन लाइफ इज जस्ट टू फाइंड हैप्पीनेस, और उसके बाद आप हैप्पीली इस दुनिया से विदा हो जाओगे, आप पूरे समय हैप्पी हैप्पी हैप्पी। Andre Agassi, the very popular tennis player, in his book Open says there is a whole lot of good waiting for you at the other side of fame. If you are someone who is able to look deeper in the memories, in the moments that made you who you are today, you would realize there was a whole lot of struggle waiting for you during the process of achieving something good. This good is something also very subjective. सबके लिए गुड की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। गुड इक्वल्स टू हैप्पीनेस भी नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से गुड का मतलब है आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करें लाइफ में, थोड़ा सा आप सहज फील करें, थोड़ा सा काम फील करें, थोड़ा सा आप सोच पाएँ कि ठीक है, ज़िंदगी फिर भी अच्छी है, मैं चीज़ें कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आई एम डूइंग थिंग्स टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़, एंड यू आर एबल टू गिव योरसेल्फ दैट स्पेस टू ग्रो एंड दैट ग्रेस टू हील फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमास। अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा कम प्यार कर रहे हो, और आई थिंक उस समय पे आपको अपने लाइफ में एफर्ट्स बनाने की ज़रूरत है कि आप वो कैसे कर पाएँ। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट अगर आप इस कोट को ही ले लो, तो अगर आप नेचर में चले जाओ, मैंने जब वो बुक पढ़ी थी होमो सेपियंस बाय युवल नोआ हरारी, ऑल ऑफ दीज बुक्स आई हाईली रिकमेंड, एंड अगर ये बुक्स का रिव्यू आप देखना चाहते हो तो मेरे बुक वाले चैनल पे है। विद दैट सेड, जब मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरा आउटलुक टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड, टुवर्ड्स माई ओन लाइफ ऑल्सो चेंज। वो जो बुक है वो बहुत साइंटिफिकली रिसर्च करके बताती है कि क्यों हम लोगों की सोसाइटी, क्यों वी एज होमो सेपियंस इवॉल्व्ड, एंड व्हाई हैव वी बीन एबल टू सर्वाइव and actually thrive and actually be so competitive in this food chain कि हम यहाँ पे बैठकर बहुत पावरफुल स्पीशीज़ हैं। पर उसमें यही बताया जाता है कि जो भी लॉज ऑफ नेचर हैं वो हमेशा अपहोल्ड करेंगे ही करेंगे। और लॉज ऑफ नेचर जब मैं सोचती हूँ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हैप्पी ही हैं। Law of nature can be very chaotic, it can be very slow, it can be very fast, it can be anything. It is beyond the control of humans. Like for example, if you take for example how you come into this world, how someone gives birth, it is a very very painful process. It's not something worth being happy about in the moment. Of course in the end you feel happy, you feel like you brought a life in the world, whatever. But it same goes for life and death. These are very very strong intense feelings that we go through in our life, in the cycle of life that we are living. और उसमें कोई हैप्पी हो सकता है, कोई दुखी हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा नेचर में देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि लॉ ऑफ नेचर क्या कहेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, मेरी ये फीलिंग है, मेरी ये फीलिंग है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट 2-3 पैरामीटर्स मेरी लाइफ में मुझे फुलफिल करने हैं, राइट, विच इज़ सर्वाइवल, एंड देन आई ऑल्सो बिलीव इन ड्यूटी, so that because of that duty I will fulfill some of my responsibilities here. I very strongly believe in that. And then will come my own space, my own attitude, my own outlook towards life, and that will be what is left of me in the space that I want to create my happiness. जो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को लाइफ में करनी पड़ती है जो आप नहीं चाहते हो करना, पर वो पर्टिकुलरली आपको वो हैप्पीनेस भी नहीं देंगी, बट आपको पता है वो आपके लिए अच्छी है और उसी वजह से आप उसको सीक आउट करना चाहोगे। उसमें अंत में ये भी नहीं है कि आप हमेशा हैप्पी फील करो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आप करोगे जो पर्टिकुलरली आपको हैप्पीनेस नहीं देगी उस मोमेंट में, पर आपको पता है कि वो आपके लॉन्ग टर्म गोल या फिर जो लॉन्ग टर्म लाइफ आप बिल्ड करना चाह रहे हो उसमें कैसे हेल्पफुल है। Take for example, if you're someone who is a runner or who wants to do anything in sport,
Sports is very competitive, it is very demanding. It really shows you how you will behave once you are faced with the fear of failure, once you even fail. And all of these chaotic emotions are not particularly something that you associate with happiness. But I do enjoy it. As a runner myself, मुझे पता है कि मैं fail भी हो सकती हूँ. I get blisters, I go out in the sun, I get tanned, I get like a lot of very icky feeling. जैसे ही मैं आती हूँ मैं बहुत icky फील हो रहा होता है, उस मोमेंट में भी icky फील हो रहा होता है. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं एक्चुअली एंड में बहुत ज़्यादा खुशी होती है बिकॉज देर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, दैट इज वाई यू डू इट. बट हमेशा ऐसा नहीं होगा दैट ऑल डेज विल बी सेम. हमेशा ही मेरे साथ ऐसा रहेगा कि आज तो बहुत फुलफिलिंग रन होगी. जस्ट द लास्ट टाइम मुझे याद है, मैं जब यहाँ आने से पहले लास्ट टाइम मैं रनिंग करने गई तो मैं एकदम घर आई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, ये फील करके कि यार मुझे क्यों इतना ज़्यादा छोटी सी छोटी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है. और मैं बहुत ज़्यादा बर्न आउट फील कर रही थी हर चीज़ से. तो मैं घर पे आई और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी कि क्या है, मुझे क्यों ऐसा लगता है और क्यों मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्यों मेरे लिए भी इजी गेम्स नहीं हो सकते. सब कुछ मैंने सोचा और वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग थी. अगर मैं केयर ही नहीं करती किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है तो फिर मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता और मैं रह सकती हूँ पॉजिटिविटी में, हैप्पीनेस में, without doing anything, without even thinking about the hard things that give way to really great things in your life. उस सेंस में हैप्पीनेस कुछ भी नहीं है. हैप्पीनेस इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ यू फीलिंग ऑल द इमोशंस. It is not the center emotion in your life. It should not be the center emotion in your life also. Because what happens when you just seek that out is you go into this circle spiral of fake positivity, and that's what you seek out. You would seek this out in your relationship, in your friendships. You would also ऑलवेज थिंक कि आप हार्ड कॉन्वर्जेशंस नहीं करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के लिए नहीं रहेंगे. बिकॉज जिस मोमेंट पे वो हार्ड कॉन्वर्जेशन आपके पास आएगी आप चिकन आउट कर जाओगे, आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, आपको लगेगा कि ये बंदा भाई हैप्पी क्यों नहीं है, हैप्पी होना चाहिए सबको तो, और ये बहुत नेगेटिव बंदा है. क्यों? किसी के जो इमोशंस हैं, सारे इमोशंस हमारे अंदर वैलिड हैं. भगवान ने या फिर क्रिएटर ने एक रीज़न की वजह से वो इमोशंस बनाए हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इमोशन हमेशा सर्वोपरि रहेगा, वही सबसे इम्पॉर्टेंट है. सारे इमोशंस वैलिड हैं और जितना आप उनसे भागोगे, जितना आप अपनी लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि इट इज़ गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, उतना आप अपने आप को दुखी ही करोगे. एंड एक्चुअली दुखी तो कोई भी नहीं होना चाहता है. कुछ मोमेंट के लिए आप दुखी होगे, कभी कभी आप कुछ चीज़ों पे रोते हो, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड होते हो, कभी कभी डर भी लगता है. सारे इमोशंस होते हैं. उसका ये तो नहीं है कि जस्ट फ्लिप इट एंड जस्ट बी हैप्पी, जस्ट गो आउट. People start developing very bad coping mechanism because they feel that they're not feeling happy in their lives. You will get addicted to things that you should not be doing. You will get addicted to situations, people who make you feel bad, but still you convince yourself that that makes you happy. All of these things are something that comes from a wrong expectation of living your life, and the moment you flip it, the moment you think about it deeply, what actually makes you happy, what actually brings you fulfillment every single day, I'm going to promise you your life is going to be थोड़ी सी सहज. थोड़ा सा आपको लगेगा नहीं यार हर चीज़ ज़रूरी नहीं हैप्पीनेस के टुवर्ड्स हो, और आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनोगे, आप स्ट्रॉन्गली चीज़ों को देख पाओगे. ये एक रूल भी है स्टोइसिज्म का कि आप खुशी या दुख दोनों को एक तरीके से देखो, दोनों को ही सोचो कि टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है. अगर पर्टिकुलरली आपको ऐसा डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी काइंड ऑफ हैप्पीनेस ढूंढने में, तो मैं थोड़ी सी चीज़ें बता सकती हूँ जो आपको हेल्प करेगी. हमेशा मैं कहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस ढूंढो. छोटी चीज़ में कैसे? आप, आई एम प्रीटी श्योर इफ़ यू आर वर्किंग और if you are a student working towards a goal, or if you are just someone who is trying to build up something of their own, you work very very hard सुबह से लेके शाम तक. जब आपके पास एक मोमेंट ऑफ रेस्ट आए, आप ट्राई करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो. थोड़ी सी कुछ स्लो एक्टिविटी, 15 मिनट, चाहे आप कॉफ़ी बनाओ अपने लिए, चाहे आप बालकनी में खड़े हो जाओ, चाहे आप एक बुक पढ़ लो, जर्नल कर लो, अपने लिए स्पेस रखो. दूसरी चीज़, जैसे आप अपने लिए स्पेस रख रहे हो, अपनी फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी लोग अपने अराउंड के लिए भी स्पेस रखो.
कभी कभी कुछ लोग आपको हैप्पी करते हैं और कुछ लोग चाहते हैं आप हैप्पी रहो, और वो आपकी हैप्पीनेस में ऐड ऑन ही कर रहे हैं। हाँ, वो वैसी हैप्पीनेस नहीं है जो आपको इंस्टाग्राम दिखा रहा है कि जाओ ट्रैवल करो, सब जगह पार्टी करो, आप यंग हो, यू ओनली लिव वंस, ब्ला ब्ला ब्ला। वो एक बहुत सहज, क्या पता आप यू कुक अ वेरी हर्टी मील विद योर फ्रेंड्स एवरी वंस इन अ वाइल, और you go on a little hike where you talk about what is happening in their life, थोड़ा सा बातें चीतें करो, थोड़े से मज़े करो, ये सारी चीज़ें करो, जो कि एक बड़े सक्सेस के नज़रिए की हैप्पीनेस नहीं है। शायद किसी पैरामीटर में लोग इसको आग भी नहीं रहे हैं, बट तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम इम्पोर्टेंट हो। दूसरी चीज़, जब भी आपको लगे कि कुछ हार्ड कॉन्वर्जेसन होने वाला है या फिर कुछ हार्ड प्रोसेस में अब आप जाने वाले हो, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो, एक्सेप्टेंस लाओ अपनी लाइफ में कि मेरी लाइफ ऐसी है, दिस इज़ वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, दिस इज़ माई रोल्स, दिस इज़ माई रोल, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई नीड टू गेट इट डन विद। यू कैन मैनेज हाउ यू गेट डन सम थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को एक टाइम पे बहुत एनजाइटी होती थी, तो आई डिस्कस्ड विद माई थेरेपिस्ट व्हाट आर द टूल्स दैट इज़ गोइंग टू help me be functional, be practical, and it's eventually going to make me feel okay. अगर मेरे पास financial freedom ही नहीं है because of my mental health, it is a very big anxiety in my life. So I solved this problem, came from a problem solving attitude, where I started with accepting, I started with finding tools, finding help that's going to make it work for me, because my goal is also to make life work for me, right? Then enjoy in the small moments and then make a life that works for me financially, professionally, and one that adds on to my confidence and my self-worth. So for that you can ask for help, you can bring in acceptance in your life that says okay, कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसे ही चलेगी, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसमें खुश या दुखी होने की कोई ज़रूरत है, इट इज़ वॉट इट इज़ एंड इट इज़ ओके, राइट? जब जैसे जैसे आप ये स्टेप्स लाएंगे अपने पर्सपेक्टिव में, अपनी थॉट प्रोसेस में, और काम करते चलो, ठीक है, कुछ ना कुछ करते चलो, कुछ ना कुछ सोच रहे हो, ठीक है, पर अपने थॉट प्रोसेस को तोड़ो, सोचो, खुद से अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप करो, उसमें हमेशा हैप्पीनेस की टुवर्ड्स मत जाओ, बट एक हैप्पीनेस, अपनी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस बनाओ, जो कि है सेटिस्फाइड फील करना कि आप अपनी ड्यूटीज़, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर पाते हैं, फील करना कि आप खुद को थोड़ा सा प्यार करते हैं, आप समझ पाते हैं कि आपकी क्या प्लस पॉइंट्स हैं और आपकी क्या खामियां हैं, और अंत में आप ये समझ पाते हैं कि ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ खुश रहो, खुशी बांटो, खुशी देना चाहो, सब लोगों से खुशी से मिलो, खुद से भी प्यार करो और खुश रहो, बट हमेशा लाइफ आपको खुशी प्लेटर पे नहीं देगी। आपको हाँ कभी कभी सर्च करने जाना पड़ेगा, बट अगर नहीं मिली है, नहीं सर्च करने जाना चाहते हो, तो भी ओके है, ज़िंदगी चलती रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। मेक श्योर you have all the parameters ticked for your survival first, then have time for self-care, then have time and patience to know yourself best, then have the time to love yourself. ये ही मेरे कहने का मतलब था आज, और I would like to hear from you your thoughts, what you think is your definition of happiness, and how, when you haven't been able to achieve it, how did you react to it, how did you find it, and in the end how do you find acceptance in your very weird messy life, one that is not always going to go your way. अगर नहीं भी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लंबी है ज़िंदगी, थोड़ा सा पेशेंटली खेलते हैं, स्मार्टली खेलते हैं, और बिफोर यू नो इट this journey will end, but you can still have fun even with its flaws, with its mistake, even when you do not have a lot of happiness all the time. Eventually, yes, it's not okay to not feel okay for a longer period of time, but थोड़े थोड़े मोमेंट्स में वो होना लाजमी ही है, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट डाउन बिलो, share it with your friends, share it with your family if you want to share it,
And in the end, thank you for watching. I am really humble. I am very grateful for every single one of you who is tuning into this channel. I'm just trying to do something, make an impact, feel fulfilled in the end. It's not always pretty, it's not always very comfortable for me to take out time from my work day and sit, but I am accepting that this is a life that I have chosen, one that comes with its own fair share of hard work and failure and feeling like I might not be able to achieve what I want to, but अगर मैं अंत में एक भी person की life में थोड़ा सा change ला पाऊँ, I will feel like my purpose here is fulfilled. That is what I am trying to do here. I hope you guys do good. I will see you guys in the next video next week. Until then, take care of yourself and take care of every single thing that makes your life worth living, that makes it more fulfilling. Be kind to yourself, and everything will be all right. Thank you so much for tuning in. Until next